बागबानी के तमाम दोस्तों को इस नए एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं बारिश में पौधों की हिफाजत के हवाले से 5 ज़रूरी टिप्स पर। ये मालूमात हाशमी गुलिस्तान जैसे निहायत मोतबर ज़रिए से ली गई हैं। देखें, मॉनसून का मौसम आते ही गर्मी से तो सुकून मिल जाता है, लेकिन हमारे बगीचे के लिए ये एक नया चैलेंज भी ले आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ पौधों को किसी भी किस्म के नुकसान से कैसे बचाया जाए। यहाँ इस मरकज़ी ख्याल को समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। हाशमी गुलिस्तान ने इस सिचुएशन को बिल्कुल ठीक डिफ़ाइन किया है। उनके मुताबिक ये मौसम एक डबल एज सॉर्ड या दो धारी तलवार की तरह है। मतलब एक तरफ तो बारिश का पानी पौधों के लिए किसी अमृत से कम नहीं, उनकी ग्रोथ के लिए बेस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो यही पानी जड़ों को गला सकता है और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन सकता है। ये टोटली एक नाजुक बैलेंस है जिसे मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हिफाजत की सबसे पहली और सबसे अहम सतह हमारा फिजिकल या मैकेनिकल ड्रेनेज सिस्टम है। पहला कदम यह है कि हर गमले के नीचे मुनासिब छेद या होल्स होने चाहिए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरा कदम यह है कि गमलों को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखा जाए। ये छोटी सी तब्दीली लगती तो मामूली है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा पानी ईजिली ड्रेन हो जाता है। क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर पौधों की जड़ें लगातार जमाशुदा पानी में डूबी रहेंगी तो रूट रॉट का शिकार हो जाएंगी। इसलिए ड्रेनेज लिटरली सबसे पहला डिफेंस है। अब हमें यह भी ज़हन में रखना होगा कि हर पौधा एक जैसा बिहेव नहीं करता। एक तरफ वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत पौधे होते हैं जो हैवी बारिश को भी ईजिली बर्दाश्त कर लेते हैं, बल्कि उसमें मजीद फलते फूलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैक्टस और सक्यूलेंट जैसी नाजुक वैरायटीज़ भी हैं। ये वो पौधे हैं जो पहले से ही अपने अंदर पानी रिजर्व रखते हैं। इनके लिए एक्स्ट्रा नमी बिल्कुल जहर की तरह है। ऐसे पौधों को फौरन किसी इंडोर जगह पर शिफ्ट करना या फिर उन्हें प्लास्टिक शीट से कवर करना एब्सोल्युटली ज़रूरी बन जाता है। नमी का मसला सिर्फ और सिर्फ जड़ों के गलने तक महदूद नहीं है। नमी बढ़ने का मतलब है फंगस का अटैक, और यहाँ काम आता है हाशमी गुलिस्तान का बताया हुआ एक बेहतरीन और ट्राइड एंड टेस्टेड देसी टोटका। जी हाँ, नीम ऑयल का स्प्रे। नीम का तेल एक रिवायती, अमली और हाईली इफेक्टिव इलाज है। बारिश के दिनों में जब फंगस तेजी से फैलने लगती है तो ये नीम ऑयल एक ताकतवर ढाल का काम करता है। ये बीमारियों को पौधों पर हमला करने से रोकता है और उन्हें कंप्लीटली सेफ और हेल्दी रखता है। हिफाजत अपनी जगह, लेकिन इस मौसम में स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है। यहाँ सब्र की साइंस को अप्लाई करना होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि तेज बारिश में ही खाद डाल देते हैं। ये बिल्कुल बेमकसद है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी के साथ खाद के तमाम न्यूट्रिएंट्स भी बह जाते हैं। इसलिए टाइमलाइन कुछ इस तरह होनी चाहिए। पहले दिन अगर हैवी बारिश हो तो दूसरे दिन मिट्टी को थोड़ा खुश्क होने का टाइम दें। फिर तीसरे दिन जब हालात नॉर्मल लगने लगें तब लिक्विड फर्टिलाइजर अप्लाई करें, ताकि पौधे उसे प्रॉपर्ली जज्ब कर सकें। यह स्टेप मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। अच्छा, अब तक तो हमने सिर्फ बचाव की बात की, लेकिन बारिश का मौसम अपने साथ कुछ कमाल के हिडन बेनिफिट्स भी लाता है। तो एक सवाल सोचते हैं, पौधों के लिए अल्टीमेट, सबसे बेहतरीन और खुसूसन क्लोरीन फ्री हाइड्रेशन या ग़िज़ा का जरिया आखिर क्या हो सकता है? इस एक सवाल के जवाब में इस मौसम का सबसे बड़ा खजाना छुपा है, जिससे हमारे बगीचे की ग्रोथ बिल्कुल नए लेवल पर जा सकती है। इसका सिंपल और परफेक्ट जवाब आसमान से बरसता हुआ पानी खुद है। जी हाँ, जमा किया गया बारिश का पानी। हमारे आम नलकी के पानी में क्लोरीन और दूसरे केमिकल्स होते हैं जो पौधों के लिए आइडियल नहीं होते, लेकिन बारिश का पानी 100% क्लोरीन फ्री होता है। ये बेसिकली कुदरत का अपना बनाया हुआ सबसे प्योर और बेहतरीन न्यूट्रिएंट है। इस पानी को स्टोर करना और बाद में पौधों के लिए इस्तेमाल करना इस मॉनसून के मौसम की सबसे बड़ी नेमत को फायदे में बदलने के मुतरादिफ है। तो चलिए इन तमाम बातों को जल्दी से सम अप कर लेते हैं। हमने 5 अहम रूल्स को डिस्कस किया। नंबर 1, गमलों में ड्रेनेज और छेद को यकीनी बनाएं। नंबर 2, सक्यूलेंट्स और कैक्टस जैसे पौधों को कवर करें। नंबर 3, फंगस से बचाव के लिए नीम ऑयल स्प्रे लाजमी करें। नंबर 4, खाद देने में जल्दी ना करें, 2-3 दिन का सब्र करें। और नंबर 5, बारिश का पानी हमेशा स्टोर करें। ये 5 स्टेप्स एक कंप्लीट फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी हैं पौधों को बचाने और उनकी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए। इस एक्सप्लेनर को क्लोज करते हुए एक आखिरी और बहुत अहम पॉइंट, इन बेसिक टिप्स के बाद असल गेम डिपेंड करती है हमारे अपने लोकल एनवायरनमेंट पर। हमारे इलाके में बारिश की इंटेंसिटी क्या है और नमी का लेवल कैसा रहता है। यही चीज़ें किसी भी आने वाले तूफान या तेज़ बारिश के लिए हमारी स्ट्रैटेजी तय करेंगी। इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो बस यही सोचना बाकी है, क्या हम बदलते हुए मौसम के इन इशारों को समझकर अपने बागीचे को अगले वेदर चैलेंज के लिए तैयार कर रहे हैं।